हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो इज़ ऑल अबाउट द स्कूलिंग। स्कूल में 10th के बाद कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। टेंथ के बाद अगर हम बायो ले रहे हैं तो सिर्फ MBBS है या व्हाट ऑल अदर ऑप्शंस आर देयर। फिर उसके बाद अगर नीट UG की प्रिपरेशन करनी है तो ऑनलाइन कोचिंग ले सकते हैं लाइक PWD एंड एक्सेट्रा, या फिर ऑफलाइन कोचिंग आकाश या FIIT या फिर XYZ कोटा या एनी अदर कोचिंग ले सकते हैं। ठीक है, या हाउ टू नो कि हमें बायो ही जाना है, MBBS ना करें तो और ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या हैं। तो ये वीडियो बहुत ही बिल्कुल ही ऑनेस्ट रिव्यू है आफ्टर माय जर्नी, आफ्टर ऑब्जर्विंग पीपल अराउंड मी। तो ये सारे डाउट्स बच्चों के भी होते हैं और पेरेंट्स के भी होते हैं, तो उन दोनों के डाउट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे दूँ दैट आई एम डॉक्टर कीर्ति सिंह एंड आई डिड माई MBBS फ्रॉम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एंड इट्स इन प्रयागराज UP एंड इट्स अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। सो आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम बेस्ट ऑफ द स्कूल्स। मेरी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो सेंट फ्रांसिस स्कूल गाजियाबाद से हुई। देन आई डिड 1 year फ्रॉम DPS एंड देन आई शिफ्टेड फ्रॉम 9th to 12th इन Amity इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव एंड one of the best schools. And it's not about कि see I didn't had the Delhi quota। तो बहुत लोग के ये भी पेरेंट्स के डाउट होता है Delhi quota के लिए डमी स्कूलिंग करा दे, सो इज़ इट गुड टू अप्लाई फॉर डमी स्कूलिंग। तो ये सारे क्वेश्चंस के मैं आज जो भी डाउट्स हैं आई विल ट्राई कि सॉल्व हो जाए आपके। सबसे पहली बात कि 10th के बाद हमें कैसे पता चले कि हमें कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। देखो, इंटरेस्ट पहली चीज़ तो इंटरेस्ट है। ठीक है, आपको किस में इंटरेस्ट है, आपको क्या बनना है। वैसे तो क्लियर नहीं होता 10th तक क्योंकि सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और हमें सब में अच्छे मार्क्स आ ही होता है एज पर CBSE आई एम टेलिंग यू। बट स्टिल एक पता चल जाता है कि 10th के बाद आपका किस में इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। मैथ साइंस में जाना है, कॉमर्स के स्ट्रीम में जाना है या बायो में जाना है। ठीक है, तो ये क्या डेवलप हो रहा है या पहले से क्या पैशन है, क्या बनने का मन है। हमारे आमिटी में तो हमारा एक IQ टेस्ट हुआ था। उस IQ टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे IQ से हमें बताया गया था, एनालाइज कराया गया था। एक काउंसलर बैठाई गई थी विद पेरेंट्स की हाँ आपके बच्चे इस चीज़ में स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ में थोड़ा वीक है, तो इसके लिए ये ऑप्शन करियर ऑप्शन आर बेटर। तो उससे हमें पता चल जाता है। ठीक है, उससे एक आइडिया लग जाता है। ये जो हर स्कूल में आई डोंट थिंक कि हो पाएगा, बट ठीक है, आपको खुद का भी पता होता है ना कि आप मैथ्स आपको ईजिली हो जा रही है, आपके ईजिली अच्छे मार्क्स आ जा रहे हैं, इनहेरेंटली ईजिली कर ले रहे हो, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी 9th या 10th की मैथ्स में। तो आप मैथ्स की तरफ जाओ, आपको इंटरेस्ट भी है। अब बायो पसंद है तो PCMB इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन, बट आई थिंक बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है क्योंकि आपके जैसे आपके 12th के बोर्ड के एग्जाम्स भी उतने ही मैटर करते हैं जितने 10th के, क्योंकि हर जगह जब भी आप कॉलेज के सिलेक्शन से कहीं भी जाते हो तो आपकी काउंसलिंग में ना 10th और 12th की मार्कशीट लगती है, और कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी कभी कभी आपके तो वो देखी जाती है, आपकी इवन जॉब्स में भी आपके ये लगती है। तो 12th के बोर्ड इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एंड इसलिए बहुत अच्छे से चूज़ करने होते हैं सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर आप PCB ले रहे हो फॉर द बायो स्टूडेंट्स, PCB ले रहे हो तो उसके साथ या तो एक साइकोलॉजी ले लो या PE ले लो, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि उस सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वैसे साइकोलॉजी मैंने ली थी अपने 12th क्लास में, 11th-12th में, तो इट वाज इफ़ यू आर गुड एट मेमोराइजिंग, इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट देन इट्स गुड, बिकॉज क्योंकि वो भी एक लेंदी सब्जेक्ट है। PE इज़ वेरी ईजी, यू कैन इन्जॉय इट, यू कैन हैव अ को करिकुलर काइंड ऑफ एक्टिविटी एंड ईजी होता है पास करना PE का एग्ज़ाम एज़ कम्पेयर टू साइकोलॉजी। उसमें इक्वली पढ़ना पड़ेगा, एक तो सब्जेक्ट इंग्लिश रहेगा ही। ठीक है, तो आई थिंक दैट्स द होल सिनारियो फॉर द साइंस पीपल। क्योंकि मैं बायो से थी तो मैं साइंस की तरफ ही आई वुड बी मोर एलैबोरेटिव कि वही कैसे लेना है आपको। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन रहता है कि डमी स्कूलिंग ले ले या Delhi कोटा के लिए डमी स्कूलिंग ले ले, किसी कोचिंग से कनेक्ट होकर डमी स्कूलिंग कर ले फॉर प्रिपरेशन फॉर नीट एंड ऑल। आई वुड से अ बिग नो फ्रॉम माई साइड, क्योंकि पेरेंट्स एंड एवरी स्टूडेंट यू शुड नो कि आप जब स्कूल जाते हो ना तो एक आपकी 1 लेवल की स्टडी होती है, जैसे कि आपकी NCERT स्कूल लेवल पे ही मेरी कंप्लीट हो जाती थी। फिर उसके बाद घर में जब मैं कोई कोचिंग के मॉड्यूल पढ़ती थी उसमें भी NCERT रिपीटेड है। स्कूल में आपको NCERT के क्वेश्चंस पूरे करा दिए जाते हैं, कुछ होमवर्क दिए जाते हैं, तो भी NCERT स्कूल वाले कंप्लीट कराते हैं। साथ साथ आपके दोस्त रहते हैं, एक को करिकुलर एक्टिविटी रहती है, तो आप माइंडसेट से खुद से रूटीन नहीं ऐसे बनाना पड़ता है, इससे रूटीन नहीं बनाना पड़ता है। ठीक है, खुद से रूटीन सेट है, इतने समय से स्कूल जाना है, ठीक है, वापस आना है, तो ये कोचिंग का पढ़ना है, कोचिंग या तो वीकली होगी या वीकेंड होगी। मैं आकाशिन थी, मैं आकाश कोचिंग की है, तो मेरी वीकेंड बैच में थी, तो आई यूज़ टू गो ऑन वीकेंड्स। तो मेरे और दिन मतलब कोचिंग के क्वेश्चन ये सब लगाती थी। कुछ क्वेश्चन डाउट रहते थे स्कूल में, टीचर से पूछ के डाउट सॉल्व करवा लिए फ्रेंड्स में आपस में। ठीक है, स्कूल से आपको बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है। स्कूल में इतने एग्जाम्स होते हैं, सेमेस्टर टर्म्स एग्जाम्स होंगे, फिर फाइनल एग्जाम्स होंगे, तो सबकी ना पूरी NCERT कवर हो जाएगी, 2-3 रिविजन हो जाएंगे। दूसरा आपका ये हो जाएगा कि को करिकुलर साथ में चल रहा है, आप घर में आपको खुद से मेहनत से रूटीन नहीं बनाना पड़ रहा है। ठीक है,
और दूसरा कि आपको एग्ज़ाम में लिखने की जो प्रैक्टिस हो जाती है वो स्कूल से ही मिलेगी। घर बैठ के बोर्ड के एग्ज़ाम लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी। मैंने जितने डमी स्कूल के बच्चे देखे हैं उनके बोर्ड में एग्ज़ाम में रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आते हैं, ठीक है। ये एक चीज़ है, कोई कोचिंग आपको बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं कराता है, सर्च राइटिंग, टेस्ट राइटिंग इतना जितना स्कूल आपको कराता है, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप स्कूलिंग करें पूरी प्रॉपर 12th तक, पूरे बोर्ड के एग्ज़ाम प्रॉपर उस पर फोकस्ड होकर दें। उसके बाद सेकेंड स्टेप में आप अपनी साथ साथ आपको प्रिपरेशन करनी है। सेम मैंने अपनी कोचिंग 9th क्लास से ही ज्वाइन की हुई थी, क्योंकि मैं ओलंपियाड्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी, तो इसलिए मेरी आकाश 9th क्लास से ही ज्वाइन किया हुआ था। बट आपको जैसा इंटरेस्ट हो, अगर आप ट्यूशन ज्वाइन कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर आपको नीट की प्रिपरेशन करनी है तो आप 11th क्लास से ज्वाइन कर लीजिए तो बेटर रहेगा। उससे आपका एक तो नीट की प्रिपरेशन रहेगी, क्या पता साथ साथ ही निकल जाए, नहीं तो एक ड्रॉप से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट 1 ड्रॉप, बट बोर्ड्स का एग्जाम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको पीछे नहीं बैक क्लियर करना है कि सिर्फ MCQ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें तो सिर्फ नीट निकालने से मतलब है। बहुत लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट में ही नीट निकल जा रहा है। क्या करना है, स्कूलिंग करनी है, स्कूल के एग्जाम्स देने, उससे क्या होता है NCERT कंप्लीट होती है, फिर आकाश के मॉड्यूल्स के क्वेश्चन प्लस वो। देन द सेकेंड क्वेश्चन है कि ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग। सी अगर आप अपने आप को अच्छे से जान रहे हो कि आप अपने से बैठ के रूटीन बना लोगे, अपने से पढ़ लोगे, ऑनलाइन वीडियो चला के हर दिन रेगुलर, जितना एक ऑफलाइन कोचिंग वाला बच्चा हर दिन रेगुलर जाके पढ़ता है विदाउट डिस्ट्रैक्शन, उतने ही इक्वली टाइमर लगा के विदाउट चीटिंग टेस्ट दे लोगे, तो आप ऑनलाइन ले लो। इट मोस्टली ये बहुत ही टफ होता है करना, जितना मैंने देखा ऑनलाइन कोचिंग का रिजल्ट उतना नहीं अच्छा आ पाता है। ये सारे बच्चे पे डिपेंड करता है, ठीक है, बच्चे पे ही डिपेंड करता है मेनली सिलेक्शन, ठीक है। सो यू हैव टू नो योर सेल्फ, यू हैव टू नो कि आप ऑफलाइन कोचिंग में क्या होगा, एक शेड्यूल सेट करते हैं वो आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, वो आपके इतने टेस्ट करा देते हैं कि आपको टेस्ट की तो आदत हो जाती है, इतने क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस हो जाते हैं कि जब एग्ज़ाम फेस करते हो ना तो आपको लगता है यार हाँ यार ये सब तो किया हुआ है, इसमें बस ये वाला फिज़िक्स में ये वाला फॉर्मूले से हो जाएगा, हिस्ट्री ये वाला तो NCERT से आया हुआ है, ये वाला कोचिंग में कराया था। इतना हो जाते हैं टेस्ट, इतनी प्रिपरेशन हो जाती है, टाइम मैनेजमेंट इतना हो जाता है कि ऑफलाइन कोचिंग इज़ द बेस्ट सोर्स। ये मेरा कहने से कि मैं ऑफलाइन कोचिंग प्रेफर करूँगी कि आप ऑफलाइन कोचिंग जाओ, वहाँ के टेस्ट शेड्यूल्स दो। जितना ऑनलाइन में ना आपका खुद का वर्कलोड बढ़ जाता है, खुद से शेड्यूल सेट करना है, टेस्ट है तो आपको देना है विदाउट चीटिंग, विदाउट से एनवायरनमेंट आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। जो कि आई डोंट थिंक कि घर में हो पाएगा, लाइब्रेरी उसके लिए पक्का से ज्वाइन करनी पड़ेगी, वो भी डेली शेड्यूल्ड आप बैठो। घर में बहुत इट्स गेट टफ। पीपल ऑब्वियसली बच्चों पे डिपेंड करते हैं, कुछ लोग घर पे भी बैठ के पढ़ लेते हैं, बहुत हाईली मोटिवेटेड होते हैं, तो आई वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ इट एंड आई वोंट सजेस्ट। सो आई वुड रिकमेंड कि आप ऑफलाइन कोचिंग में जाओ, ठीक है। आई वोंट से कि आप कोटा ही चल जाओ, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग मैं कह रही हूँ, आकाश भी हो सकता है, FIT भी हो सकता है, रेजोनेंस या कोई भी XYZ, कोई भी, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं ले रही हूँ, आपको जो सही लगे आप वो करो, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स की कोचिंग डिपेंड करती है आपके एरिया में कौन सी कोचिंग है, ठीक है। कौन सी कोचिंग के रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, कितना आपकी अफोर्डेबिलिटी है, मनी मैटर, एक्सपेंसेस है, रहना है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, तो वो मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आपको क्या लेना है। बट ऑफलाइन कोचिंग बेटर देन द ऑनलाइन वंस, एज़ पर जैसा मैंने देखा है, एज़ पर रिजल्ट्स, एज़ पर पीपल मोटिवेशन फैक्टर, एज़ पर एवरीथिंग, ठीक है। तो स्कूल जाना है, प्रॉपर बोर्ड्स की तैयारी करनी है, प्रॉपर वहाँ के एग्ज़ाम्स देने हैं, कुछ मिस नहीं करना है। कोचिंग 9-11 से ही ज्वाइन कर लो, वहाँ पे प्रिपरेशन करो, वहाँ के कोई टेस्ट मत मिस करो, साथ के साथ नीट निकल सकता है अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत डेडिकेटेड हो, आप चाह रहे हो ये चीज़, तो कोई नहीं रोक सकता आपको निकालने से। रेस बहुत लंबी है, बट डेडिकेशन, मेहनत से सब कुछ आ जाता है ना। तो यू हैव टू डू इट, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू वर्क। रिविजन इज़ द की, जितना ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे दैट इज़ द गेम चेंजर। ये मैं बता रही हूँ विद एक्सपीरियंस, ठीक है। पेरेंट्स ऑब्वियसली सपोर्टिव रहने चाहिए पूरी थ्रू आउट द जर्नी, वो बहुत ज़्यादा बैक हैंड सपोर्ट रहता है उनका, तो पेरेंट्स नीड टू बी वेरी सपोर्टिव, क्योंकि एग्ज़ाम्स ईजी नहीं रहते, बोर्ड्स का भी प्रेशर रहता है, प्लस कोचिंग का भी उतना ही प्रेशर रहता है वहाँ के एग्ज़ाम्स का। उनको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी है, तो उनको थोड़ा ज़्यादा सपोर्टिव, न्यूट्रिशन अच्छा रहे, स्लीप अच्छी रहे, ठीक है, कोई टेंशन से बच्चों को मोटिवेटेड रख रहे हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन, स्लीप एंड मोटिवेशन, ये पेरेंट्स से बहुत ज़रूरत रहती है। तो दैट इज़ ऑल दैट आई वॉन्टेड टू टेल। तो सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने हैं, क्या चूज़ करना है, इजी रहेगा, बोर्ड्स एग्ज़ाम कैसे प्रिपरेशन करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग लेनी है, एंड देन नीट की कैसे प्रिपरेशन करनी है, ये मैंने आपको ब्रीफ आउट कर दिया। 1 ड्रॉप इज़ नॉट अ बिग डील अगर लेना पड़ जाए, पर बोर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए, ठीक है। 1 ड्रॉप इज़ नॉट अ बिग डील, आई एम टेलिंग यू। लाइफ आपकी कहीं छूट नहीं जाएगी, कहीं पीछे नहीं उठ जाएगी, आप किसी से पीछे नहीं रह जाओगे। 1 ड्रॉप में एक्सीलेंट रिजल्ट्स भी ला सकते हो, जितना आप बोर्ड के साथ देख के नहीं ला पाते, ठीक है। तो
आई वुड सजेस्ट कि अच्छे से प्रिपरेशन करें, एंड एनी डाउट्स दैट यू हैव कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड मेनली मेरी गाइडेंस थोड़ी नीट और बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा रहती है। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन और लास्ट कि सिर्फ नीट ही करना है, सिर्फ MBBS ही करना है एज़ पर बायो लेके नहीं, देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस। मेरे दोस्तों ने जर्नलिज्म ले लिया था आफ्टर बायो, क्योंकि बायो ईजी लगी तो जर्नलिज्म में चले गए वो कुछ लोग, क्योंकि बायो ईजी थी बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है, क्योंकि उनको मैथ्स में इतनी टफ लगता था। पर उसके बाद वो जर्नलिज्म में चले गए। कुछ लोग नर्स वाला कोर्स करके फिर वो फ़ॉरेन चले गए, कुछ बायोटेक में है, कुछ ने D फार्मा किया, B फार्मा किया, एंड दे आर डूइंग गुड इन देयर जॉब्स, यू नो। उसके लिए ऑब्वियसली आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इफ़ यू वांट, बट देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। बायोटेक है, D फार्मा है, B फार्मा है, नर्स वाला कोर्स है, फिजियोथेरेपी कोर्सेज है, डेंटल्स होते हैं, आयुर्वेदिक्स होते हैं, इक्वलेंट टू द डॉक्टर्स, होम्योपैथिक डॉक्टर्स होते हैं। सो